हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 जून 2020 है। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आप हमारे एग्ज़ाम मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महापरवाना नाम की योजना शुरू की है। तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है और यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली प्रदान करेगा। तो महाराष्ट्र राज्य ने की है। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं: गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें और विधानसभा में 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी NSE बैंक और इन सभी बैंकों का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने वाशिंगटन DC का नाम रखने का घोषणा की है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो नासा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अध्यक्ष जिम ब्रेडेनस्टाइन जी हैं। आज का अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र UN ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा है, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस खिलाड़ी को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? राहुल द्रविड़ को विजडन इंडिया ने सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना है। राहुल द्रविड़ ने इस सर्वेक्षण के अंतिम दौरे की वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर यह खिताब जीता है। BCCI जो कि भारत में क्रिकेट मैच BCCI ही रेगुलेट करती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। CEO राहुल जौहरी जी हैं। उपाध्यक्ष महिम वर्मा जी हैं। और अगला प्रश्न है,
स्विस नेशनल बैंक में जमा पैसे के मामलों में भारत फिसलकर कौन से स्थान पर आ गया है? 77वें स्थान पर भारत फिसलकर आ गया है स्विस नेशनल बैंक में। तो स्विस नेशनल बैंक ने अपने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स 2019 जारी किए हैं और एसएनबी द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामलों में भारत 74वें से स्थान से फिसलकर 77वें स्थान पर आ गया है। टॉप 3 देश हैं। पहले स्थान पर ब्रिटेन रहा और दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर वेस्ट इंडीज है और भारत 77वें स्थान पर आ चुका है। स्विस नेशनल बैंक की स्थापना 16 जनवरी 1909 को हुई थी। और आज का अगला प्रश्न है, कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? उपर्युक्त दोनों अर्थात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो जी हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए उद्यमा के साथ साझेदारी की है? उद्यमा UDMA। यस बैंक ने मोबाइल ऐप युवा पे लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम आय वाले समूहों को डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सक्षम बनाना है। यस बैंक, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर जी हैं। MD एंड CEO प्रशांत कुमार, अध्यक्ष सुनील मेहता जी हैं। पेरेंट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49% है इसकी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया? श्रीपद नाइक ने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया। डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विनिर्माण और उत्पादन के लिए वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी के समीक्षा, विकल्पों, क्षेत्रीय विश्लेषण, महत्वपूर्ण रक्षा नीतियों के बारे में जानकारी देना है। श्रीपद नाइक रक्षा मंत्री अर्थात जो श्रीपद नाइक जी हैं वो रक्षा राज्य मंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आज का अगला प्रश्न है, किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? किसे 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? संजीता चानू को 2018 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है और यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, HMay-2 नाम की पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? करणपुरी जी HMTO नाम की पुस्तक के लेखक हैं, Me2 इसके लेखक हैं। तो माय फ्रेंड, हमारे एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा हो।